हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीकॉम बीएससी सेकंड सेम का आज पेपर हुआ था को करिकुलर कोर्स का, और पेपर का नाम था एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड वैल्यू एजुकेशन। यही पेपर का नाम बीए सेकंड सेम के स्टूडेंट्स का भी है। तो लास्ट ईयर का पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जो बीए सेकंड सेम में आया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीएससी और बीकॉम का पेपर होता है तो वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं बीए में रिपीट हो जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि पूरा का पूरा पेपर आपका रिपीट होता है, लेकिन कई हद तक इस पेपर में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और आपको पासिंग मार्क्स 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। बाकी जो आपका प्रीवियस पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है बीए का, और उसके अलावा एनवायरमेंटल स्टडीज़ से संबंधित हिंदी मिरर के चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 55 अबाउ सिर्फ एनवायरमेंटल की ही वीडियोज अपलोड हैं। और श्रीदेव सुमन आज नहीं, बहुत समय से एनवायरमेंटल से संबंधित पेपर कराती आ रही है। पहले ईयरली में सेकेंड ईयर में पेपर होता था और बैक वालों का थर्ड ईयर में होता है, तो काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो उन वीडियो को भी आप देखिए, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जितना आप ज़्यादा देखेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है और पासिंग मार्क्स आपको लाने हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आप तक पहुंच रहा है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन एक साथ दिखाई दे रहे होंगे स्टूडेंट्स को। यहाँ पर अभी इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाएँ, और अगर नहीं पहुँचते हैं तो सेकंड वीडियो में आपके लिए अपलोड करेंगे। 25 अभी कर देते हैं, 25 फिर बाद में अपलोड कर देते हैं। तो तब तक आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जो सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े नहीं हैं और वीडियो का बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो आपको ये बेनिफिट्स 6 सेम तक मिलने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लाइक और शेयर बता देता है कि वीडियो कितने स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है और कितने स्टूडेंट्स इसका लाभ ले रहे हैं। सभी को इसका लाभ होना चाहिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या जा रहा है, तो आपको बता देते हैं। फर्स्ट का आंसर आपका ए जाएगा, किसी विशेष क्षेत्र में पौधों की विविधता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका सभी को मालूम होना चाहिए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर वैसे कृषि का विस्तार तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, इसका आंसर आपका शहरीकरण हो सकता है। और खनन खनन भी नहीं होगा, शहरीकरण, क्योंकि जब शहर बसते हैं तो वन कटते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो किसी जैविक पदार्थ जैसे लकड़ी, कृषि फसलें, नगरीय कचरे से प्राप्त होता है, उसे कौन से नवीनीकरण संसाधन कहा जाता है? तो फोर्थ का आंसर आपका जाएगा सी, जैव ऊर्जा उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस की कोशिश करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस में हमने कोशिश की है कि 100% आप तक पहुँचाएँ इनके आंसर। अगर फिर भी आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है और कोई डाउटफुल है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं आगे। नदी और समुद्र में पानी की गतिविधि से कौन से प्रकार की ऊर्जा निकाली जाती है? तो पाँचवें का आंसर आपका जाएगा जल प्रेरित ऊर्जा। 6 पर हम आ चुके हैं। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है आपका सोलर पैनल किस प्रकार की ऊर्जा को सीधे किस रूप में परिवर्तित करते हैं? तो 6 का आंसर आपका तापीय ऊर्जा, यांत्रिक, रासायनिक, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा इसका आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? सौर ऊर्जा, हवा, प्रेरित ऊर्जा, कोयला, जैव ऊर्जा। तो 7 का आंसर आपका जाएगा सी, कोयला ऊर्जा। ठीक है, अनवीनीकरण होता है कोयला इसका, ये मैं कई बार समझा चुकी हूँ। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो 8 का आंसर आप जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यातायात और गर्मी के लिए प्राथमिक रूप से कौन सी अनवर्तनीय संसाधन उपयोग किया जाता है? तो 9 का आंसर बिल्कुल आपका बी, पेट्रोलियम। इसका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं और यातायात के लिए हम इसी को प्रयोग करते हैं। एक पारिस्थितिक के जीवात्मक घटक क्या होते हैं? मृदा, पानी और वायु, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव, सूर्य की किरणें, तापमान, आर्द्रता, पत्थर, खनिज और पोषक तत्व। तो 10 का आंसर आपका जाएगा बी, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ये थोड़ा शायद 15 आ गया यहाँ पर।
इसमें एक आपका मिस हो चुका है, तो क्वेश्चंस मैं आपको बोलकर ही बता देती हूँ, थोड़ा आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चंस मैं आपको बोलकर बता रही हूँ क्योंकि एक पेज बीच में शायद मिस हो गया है, क्योंकि सीधा यहाँ 15 आ रहा है ये, ठीक है। तो बता देते हैं आपको। 11 जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा खाद्यांश उन जैविक जीवों से बना है जो प्रधान उत्पादकों का प्राथमिक भोजन करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स का पेपर था, तो 11 का आंसर वे लगा सकते हैं बी ए। 11 का आंसर वे स्टूडेंट्स ए लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 12 में, एक प्राथमिक में एक्सप्रेस प्रोडक्ट्स की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो क्वेश्चन का आंसर 12 का आंसर आपका ए ही है। 13 का आंसर आपका एक पारिस्थितिक में उत्पादकों का प्राथमिक कार्य क्या होता है। 13 का आंसर आप सी लगा लीजिएगा। 14 का आंसर आप जो है सी ही लगा लीजिएगा। वायुमंडल नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तित करना किस प्रक्रिया कहते हैं जिसे पौधे उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन 11, 12, 13 और 14 उनका आप नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में बाद में शेयर कर दूंगी। 11 का ए, 12 का ए, 13 का सी, 14 का सी और 15 का सी। चलते हैं 16 की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। आपके 16 यहीं पर है, 15 का क्वेश्चन है, एक खाद्य जल में घृत कार्बनिक पदार्थ पर आधिकारिक रूप में आहार लेने वाले जीव के लिए क्या शब्द है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अपवादकर्ता या फिर एपेक्स प्रेडेटर। तो इसका आंसर 15 का आपका जाएगा सी, अपवादकर्ता। अपघातकर्ता बोलते हैं उसको, ठीक है। 16 में, एक भूतत्वीय खाद्य श्रृंखलाओं में पहले खाद्यान्नों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो 16 का सूर्य किरणें, अपघातकर्ता, शाकाहारी या फिर मांसाहारी। तो 16 का आंसर आपका जाएगा ए, सूर्य की किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में एपेक्स प्रेडेटर का क्या भूमिका निभाते हैं। इसके ये ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसका 17 का आंसर बी जाएगा। वे घास खाने वालों की संख्या का नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश पारिस्थितिकी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। मृदा, सूर्य की किरणें, वायुमंडल या भूतापीय। तो 18 का आंसर आपका जाएगा सूर्य की किरणें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19, एक पारिस्थितिक में सूर्य से ऊर्जा का उच्चतम प्रतिशत किस खाद्यांश में पकड़ा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो 19 का आंसर आप लगा लीजिए ए, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ऊर्जा किसी पारिस्थितिक तंत्र में क्रमिक पोषी स्तर से गुजरती है तो उसका क्या होता है। बढ़ती है, कम होती है, स्थिर रहती है, प्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव होता है। तो 20 का आंसर आप बी लगा लीजिए, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के पिरामिड में सामान्यतः किस खाद्यांश का सबसे अधिक ऊर्जा सामग्री होता है। तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो 21 का आप आंसर लगा लीजिए ए, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या के पिरामिड में संकीर्ण आधार क्या भूमिका करता है। बड़ी संख्या में उत्पादक कम उपभोक्ता का समर्थन करते हैं, कुछ उत्पादक बड़ी संख्या में उपभोक्ता का समर्थन करते हैं। और सी और डी देख लीजिए क्या ऑप्शन है। तो 22 का आपका आंसर जा रहा है बी, कुछ उत्पादक बड़ी संख्या में उपभोक्ता का समर्थन करते हैं। 22 के बाद 23, इन सीटू संरक्षण का प्राथमिक ध्यान किस पर होता है। प्राथमिक आवास के अंदर जैव विविधता पर, प्रयोगशालाओं में आनुवांशिक सामग्री के संरक्षण पर, लुप्तप्राय प्रजातियों के वैशिष्ट्य प्रजनन पर, प्रजातियों को नए आवासों में स्थानांतरित करने पर। तो 23 का आंसर आप लगा लीजिए ए, प्राकृतिक आवास के अंदर जैव विविधता का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण विधि का उदाहरण है। वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, वन्यजीव या कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम। तो 24 का आपका आंसर जाएगा वन्यजीव अभ्यारण्य इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बाह्य स्थानीय संरक्षण विधियों की तुलना में इन सीटू संरक्षण का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका सीधा आंसर बता देते हैं 25 का आपको। इसका जाएगा ए, यह प्रजातियों को उनके प्राकृतिक व्यवहार और अंतरक्रियाओं को बनाए रखने की अनुमति देता है।
तो ये इस प्रकार से 25 क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट 25 में। तब तक वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आप इसको शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बीए के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। वैसे ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, बीए का इतना टिपिकल नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं पे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं।